तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज हम वॉक अराउंड करेंगे 2025 का सबसे जो एकदम हॉट टॉपिक है टू व्हीलर में, उस KTM 390 एडवेंचर का। बाइक अपने सामने शोरूम में खड़ी है। आज इसका लॉन्च हो चुका है। प्राइस वगैरह हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे ये वाली साइड से कि गाड़ी कैसे दिखती है। तो सामने से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। ये फ्रंट का मडगार्ड है, आगे का ये हेडलाइट का सेटअप है इसका, ये इसके DRL है। ये आगे का विंडशील्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। फ्रंट की तरफ 1921 का सेटअप है। टायर का, फ्रंट का टायर का साइज कुछ इस तरीके से 320 mm के ब्रेक्स है। ये वाले जो ब्रेक्स है ये आई थिंक सो कोएक्सिल है, और पिछले वाले जनरेशन में मेरे हिसाब से जो ब्रेक थे उस तरीके से ये ब्रेक नहीं है। जो रिम है इसका, ये ट्यूबलेस टायर का सेटअप है। तो ये वाला जो आई थिंक सो मेरे हिसाब से ये वाला जो एक सेक्शन है, ये ट्यूब के पीछे यहाँ पे कुछ सीलेंट रहेगा, तो इसकी वजह से नॉर्मल स्पोक दिखने के बावजूद भी इसका जो रिम है ये ट्यूबलेस है, क्योंकि यहाँ पे ना क्लियरली लिखा हुआ है कि ये ट्यूबलेस है। तो फ्रंट में कुछ इस तरीके से इसका सेटअप है। सस्पेंशन है वो WP एपेक्स का है, और इसका जो ट्रैवल है अराउंड 200 के आसपास मेरे हिसाब से MM का ट्रैवल है। साइड में आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से गाड़ी दिखती है। ये फ्रंट राइट का इसका पैनल है। इसकी पैनल की एक खासियत बताता हूँ, मैंने अभी रिसेंट जस्ट ऑब्जर्व किया। अगर आप इस तरीके से इस साइड से देखोगे ना, तो आप देखना ये ना पैनल के ऊपर स्टिकर नहीं लगा हुआ है, पैनल के अंदर स्टिकर लगा हुआ है। मेरे हिसाब से ये शायद निकलेंगे नहीं, और ये प्लास्टिक भी कुछ अलग ही दिख रहा है। मेरे हिसाब से प्लास्टिक की क्वालिटी है वो फार बेटर है। तो स्टिकर मेरे हिसाब से प्लास्टिक के ऊपर नहीं लगाए हुए हैं, ये प्लास्टिक के अंदर की तरफ मेरे हिसाब से लगाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे बॉर्डर दिख रही है, लेकिन आप जब उंगली घुमाते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आइदर ये इसकी जो फिल्म है इसकी थिकनेस बहुत कम है, या फिर ये इसके अंदर की तरफ मोल्ड के अंदर ही स्टिकर है इसके। तो ये एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी इसमें। फ्रंट की तरफ एक बात दिखाना भूल गया, इंडिकेटर कुछ इस तरीके से है, और अगर आप मड़कर देखोगे तो यहाँ पे हाफ कट है। और ये जो बिग फेंडर वाला जो बहुत फेमस है KTM में, तो बहुत सारे लोग इसको प्रीवियस जनरेशन में एक्स्ट्रा लगवाते थे। तो ये वाला जो डकार इंस्पायर्ड या रैली वाला जो मडगट होता है वो ऑलरेडी कंपनी ने आपको दे दिया है, तो आपको एक्स्ट्रा फिटिंग कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सेसरीज में। राइट में इस तरफ देखोगे तो ये साइड गार्ड है, प्लस उसको प्रोटेक्टर भी है। तो आपको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इसको सिर्फ चेंज कर सकते हो, लेकिन प्रोटेक्शन अच्छा खासा दिया हुआ है। बिकॉज अगर आप साइड से देखोगे तो ये पैनल है, और मेरे हिसाब से ये हैंडल है। तो अगर गाड़ी गिरती भी है तो अच्छा खासा मतलब डिस्टेंस है इसके बीच में, इसमें और इसमें बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस है। तो क्रैश होने के बाद इस पैनल को कुछ डैमेज होने के चांसेस नहीं है। आगे की जो टैंक है वो 14.5 लीटर के आसपास है। आगे के दोनों सस्पेंशन कंप्रेशन और रिबाउंड के लिए ना एडजस्टेबल है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दोनों एडजस्टमेंट दी हुई है। अगर आप इस तरफ भी देखोगे तो इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है। तो WP के दोनों भी सस्पेंशन है जो प्रीवियस में एडजस्टेबल नहीं आते थे, ये टाइम यहाँ पे एडजस्टेबल है। राइट साइड का ये किल स्विच कुछ इस तरीके से दिखता है, और स्टार्टर बटन कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो मिरर है, तो स्पेसिफिकली मुझे ये मिरर बहुत अच्छे लगे, और इसकी जो डिज़ाइन है तो वो डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लगी। इसकी जो बिल्ड है वो भी बहुत अच्छी दिख रही है, और ये आसानी से मूव नहीं होते। तो मेरे हिसाब से इन फ्यूचर मेरे हिसाब से ये लूज़ नहीं होंगे, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले है ये TFT है। अगर आपको TFT समझना रहेगा तो जैसे मोबाइल में नॉर्मल और एमोलेड स्क्रीन होती है, वैसे TFT भी एक अच्छी खासी मतलब LCD की होती है, लेकिन अच्छी खासी क्रिस्प डिस्प्ले होती है। तो अगर आप इसका डिस्प्ले देखोगे तो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले है इसका। तो कुछ इस तरीके से आगे से गाड़ी दिखती है। ये इनका कवर वापस लगा देते हैं। फ्रंट में आप अगर देखोगे तो एयर पास होने के लिए ये एक पॉकेट है, तो इसकी वजह से ना इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन या बफेटिंग नहीं होगा। तो हवा यहाँ से निकल जाएगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टॉल है, तो जो हवा रुकेगी तो इसमें से थोड़ी सी पास आउट हो जाएगी, तो ये बफेटिंग नहीं होगा इसके लिए। नकल प्रोटेक्टर है, प्लास्टिक के ही है, लेकिन अच्छे खासे स्टर्डी है। हैंडल के एंड में यहाँ पे बार एंड के वेट्स हैं, और साइड से कुछ इस तरीके से गाड़ी दिखती है। यहाँ पे ना मेरा कैमरा पूरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आगे के जो फुटरेस्ट है वो कुछ इस तरीके से है। आप ये रबड़ निकाल सकते हो, अगर आपको निकालना है तो इसको यहाँ से आप ये बोल्ट निकाल दोगे तो ये रबड़ निकल जाएगा, तो ये ऑफ रोड रेडी हो जाएगा। इवन आगे का जो ब्रेक का जो पैडल है ये भी आप आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो। जैसे इसकी यहाँ से देखोगे तो इसकी सेटिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो। ये पीछे का ब्रेक का रिजर्वायर है, यहाँ पे ये कूलेंट का रिजर्वायर है, तो यहाँ पे आप कूलेंट डाल सकते हो। यहाँ पे रियर ब्रेक का रिजर्वायर है। इंजन कुछ इस तरीके से यहाँ पे ना लिखा हुआ है 399cc, और यहाँ पे LC4C
ये जो लेटेस्ट वाला ड्यूक वाला इंजन है वो है। तो कुछ इस तरीके से इसका इंजन का लेआउट दिखता है। ये इसका साइड का पैनल है और यहाँ पे लिखा हुआ है एडवेंचर, और कुछ इस तरीके से इसके ग्रैब रेल है। अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो कुछ इस तरीके से शेप है। अगर इसका रियर दिखाना रहेगा मुझे आपको, तो रियर कुछ इस तरीके से दिखता है इसका। तो आप देख सकते हो, बिकॉज ये गाड़ी एकदम वॉल से टच होकर लगी है, तो रियर इसका कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये दोनों इंडिकेटर है इसके, ये इसका टेल लाइट है और यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट लगेगी। कुछ इस तरीके से इसकी नंबर प्लेट की लाइट भी है। ये रात को ही पता चलेगा एग्जैक्टली कैसे दिखता है। यहाँ पे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका जो ये एल्यूमिनियम वाला बैश प्लेट है या प्रोटेक्शन है इंजन का, ये बहुत सॉलिड है। मतलब ऐसे नहीं लगता कि एकदम पतला है या मेटल, अच्छी खासी इसमें स्ट्रेंथ है, अच्छा खासा प्रोटेक्शन दे देगा आपको। मेरे हिसाब से जो ऑफ रोड नहीं करते उनको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे स्पेसिफिकली लगता है। करने वाले कर सकते हैं, मुझे ऐसे नहीं लगता कि इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये इसका अंडर बेली एग्जॉस्ट है। अगर आप एग्जॉस्ट देखोगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि जिसको अगर अपस्वेप्ट या ऊपर की तरफ साइलेंसर लगाना है वो कैसे भी करके इसको लगा लेगा। जब बाइक लेते हैं KTM जैसी, तो मेरे हिसाब से सब लोग अच्छा खासा उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। तो जिनको ये वाला साइलेंसर पसंद नहीं आएगा वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ऊपर की तरफ जो नॉर्मल प्रीवियस वाला KTM का साइलेंसर है वो डायरेक्शन में साइलेंसर लगा ही लेगा, अगर जिनको पसंद नहीं आता। बट इसका जो मास है वो मास सेंट्रलाइजेशन के लिए ये साइलेंसर यहाँ पे है। और इसकी जो ऑलरेडी KTM ने वीडियो रिलीज़ की हुई है कि पानी के अंदर कहाँ तक ये जा सकता है, तो यहाँ तक ये आराम से जा सकता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको कैसे लगा। गाड़ी अभी साइड स्टैंड पे खड़ी है तो इसकी वजह से शायद ये कम लग रहा है, लेकिन मैं आमने सामने देख रहा हूँ तो ये अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है। कुछ इस तरीके से इसके फुटरेस्ट है। और अगर आप यहाँ पे देख पाओ, इस साइड से आप देखोगे तो इसका ऑफसेट का सस्पेंशन है। इसका सस्पेंशन ऑफसेट होने की वजह से इसकी सीट हाइट है वो नीचे आ जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इसका जो एयर बॉक्स है ये कुछ इस तरीके से ये साइड में है। यहाँ पे लिखा हुआ है एयर बॉक्स एक्सेस। तो अगर आप ये साइड से देखोगे तो एयर बॉक्स यहाँ पे बैठ गया, सस्पेंशन वो साइड में चला गया, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया। और ये जो यहाँ पे मतलब जनरली सस्पेंशन यहाँ होता है, फिर एयर बॉक्स यहीं कहीं या वो साइड में होता है, और फिर नीचे का असेंबली होता है। तो ये सब कुछ तामझाम खत्म हो जाता है। इसकी वजह से इसकी सीट नीचे आ जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से इसमें जो सस्पेंशन है वो ऑफसेट है। इसके पीछे के ग्रैब रेल कुछ इस तरीके से है और इसका जो रियर एंड है वो कुछ इस तरीके से दिखता है ऊपर की तरफ से। इसमें पैनियर्स और टॉप बॉक्स कैसे लगेगा वो फ्यूचर में जाके ही अपने को पता चलेगा। फिलहाल तो मेरे हिसाब से ये ग्रैब रेल निकाल के ही यहाँ पे पैनियर के जो माउंट्स होते हैं वही लगेंगे, ऐसे मुझे लगता है। अभी तक कुछ इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, मैं पूछूंगा शोरूम में तो मुझे पता चलेगा। राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे सारी गार्ड आता है। एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, ये जो है ये चेन प्रोटेक्टर है। तो जब आप कभी ऑयलिंग वगैरह करते हो तो आपका हाथ चेन में अटक के पॉकेट में ना चले जाए, इसकी वजह से यहाँ पे एक चेन प्रोटेक्टर है। तो अगर आपको स्प्रे करना है तो अगर गलती से आपका हाथ इसमें अटक भी गया तो इससे आगे नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा तो उंगलियां कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पीछे का जो इसका स्पॉकेट है वो आई थिंक तो मेरे हिसाब से 3 टीथ से बड़ा है। तो जो इसका फाइनल ड्राइव है वो इम्प्रूव हुआ है। अगर आप जब तक इसको चलाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। ये साइड में यहाँ पे एयर बॉक्स का एक्सेस का एम्बॉशमेंट है और राइट साइड से गाड़ी कुछ इस तरीके से दिखती है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसकी जो सीट हाइट है कुछ 830 mm है। प्रीवियस वाले जनरेशन से मेरे हिसाब से 20-25 mm नीचे आ चुकी है। तो जो शॉर्ट राइडर है उनके लिए ये बहुत कंफर्टेबल होगा, बिकॉज़ मैं प्रीवियस वाले जनरेशन पे बैठता हूँ और मैं अराउंड 5'10" हूँ, तो मुझे भी उसमें बहुत दिक्कत होती है अब पैर नीचे रीच करने के टाइम पे। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो मॉडल है इसमें बहुत सारे जो छोटे राइडर है हाइट का, जिनकी हाइट कम है, उनके लिए ये वाला मॉडल बहुत कंफर्टेबल होगा। राइट साइड में अगर आप आओगे तो कुछ ये आप अगर मेनू देखोगे तो ये मेनू के कुछ फीचर्स है, ठीक है। ये बैक आने का है, अप एंड डाउन, और ये एंटर करने के लिए यहाँ पे हॉर्न का स्विच है, ये इंडिकेटर है, और यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा ये है क्रूज़ कंट्रोल, ठीक है। ये जो स्विच है
ये है जो लोग टूरिंग करते हैं उनके लिए सबसे मेन मुद्दा है क्रूज कंट्रोल। ये यहाँ से एक्टिवेट होता है, ये हजार्ड का बटन है और कुछ इस तरीके से सामने से इसका कंसोल दिखता है। राइट से गाड़ी कुछ इस तरीके से दिखती है और मेरे हिसाब से लुक्स में भाई एकदम कातिल है गाड़ी। कहीं कहीं पे भी मतलब इन्होंने इस टाइम पे सेकेंड जनरेशन KTM 390 एडवेंचर पे कहीं से भी इन्होंने काम करने लायक मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जिसको आप बोल सकते हो कि इसमें ये अभी भी इम्प्रूव हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से KTM 390 दिखती है। आज मैंने इसको रियलिस्टिकली देखा और लिटरली गाड़ी बहुत बड़ी दिखती है। कुछ यहाँ पे भी एक KTM 390 वाइट कलर में खड़ी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसे लगती है। इसका जो राइड रिव्यू है वो आने के लिए 2 से 3 दिन और लगेंगे, बिकॉज अभी टेस्ट राइड के लिए बाइक रेडी नहीं है। अभी सिर्फ डिस्प्ले के लिए गाड़ियाँ आज आई हुई है, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया था। शान सर है यहाँ पे, तो अगर किसी को शोरूम में मिलना है तो ये शान सर है, आप इनसे मिलिए। सर नमस्ते, वीरेंद्र सर से भी आप मिल सकते हैं अगर किसी को बुकिंग करना है तो। हम अभी फ़िलहाल ठाणे KTM में हैं। आप बताइए आपको गाड़ी कैसे लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके कुछ सवाल रहेंगे इसके रिगार्डिंग तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे। ये वाली वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और इसका राइड रिव्यू जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे। शान सर मेरे को बोले कि मैं अपफ्रंट होकर आपको कॉल करूँगा, तो जैसे ही राइड रिव्यू रेडी हो जाएगा हम जल्दी से जल्दी उसको पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।